हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी गुरु। आज हमारे इस कोर्स की तीसरी वीडियो है और पहली वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और सेकंड वीडियो में हमने कंटेनर और ब्रेक पॉइंट्स को देखा था। तो इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमने जो कल ब्रेक पॉइंट्स और ग्रिड कंटेनर्स के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक दफ़ा रिकैप कर लें। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंटेनर जो मैंने आपको बताया था बेसिकली दो टाइप्स के हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लेयर्ड। बूटस्ट्रैप वालों ने कंटेनर को आगे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, जबकि बूटस्ट्रैप 4 के अंदर सिर्फ 2 क्लासेस थी। अगर आप कंटेनर फ्लेयर्ड यूज़ करते हैं तो आपको हर रेजोल्यूशन पे 100% विड्थ मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी मोबाइल रिस्पॉन्सिव और डिफरेंट रेजोल्यूशन के साथ डिफरेंट विड्थ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंटेनर और उसकी डिफरेंट क्लासेस के साथ ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल डिवाइस के ऊपर 100% विड्थ हो लेकिन बाकी डिवाइसेस के ऊपर जो है ना स्पेसिफिक साइज़ में विड्थ हो, तो आप कंटेनर -SM यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पिछली वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था हमारे ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स जो है बिल्कुल कोर है बूटस्ट्रैप की। एक दफ़ा फिर रिव्यू कर देता हूँ जल्दी से। हमारे पास 6 किस्म के ब्रेक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है जी एक्स्ट्रा स्मॉल, जिसके आगे क्लासिफ इनफिक्स लिखा हुआ है नन। ठीक है, यानी अगर आपने एक्स्ट्रा स्मॉल क्लास यूज़ करनी है तो आप जस्ट लिखेंगे कॉल, COL कॉल, और आगे आपने जो भी डिफरेंट क्लास यूज़ करनी है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्मॉल के लिए होगा SM। तो SM का मतलब ये है कि कॉल -SM। ठीक है, और मीडियम, तो मीडियम के लिए यूज़ होगा MD। तो इस तरह आपकी पूरी क्लास बनेगी कॉल -MD। और लार्ज के लिए इसी तरह ही कॉल -LG, कॉल -XL और कॉल -XXL। तो ये आपके बनेंगे ब्रेक पॉइंट्स, और आगे इनकी रेजोल्यूशन भी लिखी हुई है कि कितनी रेजोल्यूशन से कितनी रेजोल्यूशन तक कौन सा ब्रेक पॉइंट अप्लाई होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको बताया था और आगे चल के हर वीडियो के अंदर ये आता भी जाएगा। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम्स। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल बूटस्ट्रैप की बेसिक है, और अगर आपको एक बारी में समझ ना आए तो आप 2 से 3 बारी भी वीडियो देख सकते हैं इसको समझने के लिए। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो भी बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल जो बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट है उसको पकड़ता हूँ। ये आपके पास स्टार्टर टेम्पलेट है। इंट्रोडक्शन में जाके मैंने यहाँ से एज इट इज़ कॉपी किया और मैंने पहले से एक डेस्कटॉप पे फाइल बना के रखी है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी। तो यहाँ पे ये मेरे पास फाइल आई है, आप देख सकते हैं। मैंने रिफ़्रेश किया तो हेलो वर्ल्ड आ गया, और अगर आप Ctrl+U करके इसका व्यू सोर्स करेंगे तो ये एज इट इज़ वही कोड है जो आपको फाइल में नज़र आएगा। अब कॉलम्स किस तरह हैं? जो बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर है वो रोज़ एंड कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हर रेजोल्यूशन में 12 कॉलम्स हैं। ठीक है, बेशक आपकी मोबाइल की है, बेशक आपकी मीडियम है, लार्ज है, XL है या XXL है, उसके 12 कॉलम्स हैं। अब आपने अपनी स्क्रीन को 12 कॉलम्स के हिसाब से डिज़ाइन करना है। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि 12 कॉलम्स हैं, उनको मैं किस तरह डिवीजन करूं कि मेरा जो डिज़ाइन है ना वो एक अच्छा अट्रैक्टिव डिज़ाइन बने और मोबाइल रिस्पॉन्सिव बने। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक डिव। ये देखें, सबसे पहले मैंने एक डिव बनाई और इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं बनाऊँगा रो। ये हमारे पास रो आ गई। ठीक है, अब रो के अंदर हमारे पास हर रेजोल्यूशन के 12 कॉलम्स हैं। अब उसको कॉलम्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। मैंने एक डिव बनाई। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से बताया कि हमारे पास 6 ब्रेक पॉइंट्स हैं। अगर तो हमें एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस पे जाना है तो
सिर्फ कॉल यूज़ होगा, और स्मॉल पे जाना है SM, इसी तरह मीडियम, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड देता हूँ सेकेंडरी, ताकि आपको बैकग्राउंड से आइडिया हो जाए। और यहाँ पे मैं एक सेपरेट टेक्स्ट डाल रहा हूँ टेस्टिंग के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं 12 लिख रहा हूँ, call-12। इसका मतलब ये है कि मोबाइल के अंदर जो है ये जो डिव है 12 कॉलम्स को कवर करेगी, यानी फुल स्क्रीन के ऊपर, फुल विड्थ के ऊपर 12 कॉलम्स के ऊपर ये मेरा टेक्स्ट शो होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कॉल SM की। तो कॉल SM पे ये मेरी 6 जो है, यानी हाफ स्क्रीन के ऊपर 6 कॉलम्स के ऊपर ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। उसके बाद चलते हैं MD के ऊपर। तो MD का कर लेते हैं 4, यानी मीडियम साइज़ की जो स्क्रीन है उसके 4 कॉलम्स, यानी 1/3 के ऊपर जो है ना हमारा ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। और उसके बाद चलते हैं LG के ऊपर। तो उसको करते हैं 1/3, यानी 1/4 हिस्से के ऊपर 3 कॉलम्स के ऊपर जो है ना सिर्फ ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। और उसके बाद है हमारे पास एक्सेल। तो एक्सेल पे करते हैं हमारे पास सिर्फ 2 के अंदर, और इसी तरह डबल एक्सेल पे कर लेते हैं सिर्फ 1 कॉलम। तो अब तक जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये हमारा एक डिव है, ठीक है। रो के अंदर हम आगे कॉलम डिवाइड कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने रखा है टेस्टिंग के लिए एक किलोरम एप्सन का टेक्स्ट। अब किस तरह कर रहे हैं, 12 कॉलम्स हैं मोबाइल के लिए, यानी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए हमारे पास, हमने कहा जी 12 कॉलम्स के ऊपर ये पूरे के पूरा टेक्स्ट शो हो। स्मॉल मीडियम जो है उसके ऊपर 6 कॉलम्स, यानी हाफ स्क्रीन के ऊपर। मीडियम साइज जो स्क्रीन है उसके ऊपर 4 कॉलम, यानी 1/3। लार्ज जो है उसके अंदर 1/4, यानी 3 कॉलम्स। और जो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है उसके 2 कॉलम्स, यानी 1/6। और जो डबल एक्सेल है उसका 1/12। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं अब स्क्रीन की जानिब और इसका व्यू देखते हैं कि इसका व्यू कैसे बनेगा। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं डबल एक्सेस स्क्रीन से। ये डबल एक्सेस स्क्रीन है और ये मैंने रिफ़्रेश किया। आप देख सकते हैं कि ये 1 कॉलम है, ठीक है। ये देखें, हमने इसको 1 कॉलम दिया था। और ये आप ब्रेक पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि 1400 से अगर अबव रेजोल्यूशन होगी तो आपकी एक्स्ट्रा लार्ज अप्लाई होगी, एक्स्ट्रा लार्ज। ये देख सकते हैं आप 1600 प्लस की रेजोल्यूशन है। अब जैसे ही इसकी रेजोल्यूशन को मैं 1400 से कम करूँगा तो ये हमारे पास एक्सेल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखें एक्सेल, और एक्सेल को हमने 2 कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल अप्लाई हो गया, ये देखें। अब अगर मैं 992 से नीचे आऊँगा, ठीक है, 1200 से नीचे आऊँगा तो मेरे पास LG अप्लाई हो जाएगी। अब ये देखें, मैं 1200 से जैसे ही नीचे जाऊँगा तो मेरे पास एकदम से कॉलम चेंज हो गया, ठीक है। अब LG पे हमने 3 कॉलम्स अप्लाई किए हुए हैं। अभी मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे नीचे जाते हैं, तो जब मैं जैसे ही 992 से नीचे जाऊंगा तो ये हमारे पास देखिएगा ये चेंज हो गई और रेजोल्यूशन, ठीक है। ये रेजोल्यूशन अब हमारे पास MD अप्लाई हो गया है, ठीक है। और MD पे हमने इसको 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो ये देखें, ये 4 कॉलम्स, ये अगर मैं इसके अंदर और कॉलम्स लगाएंगे तो इस तरह के 4, फिर 4 और फिर 4, टोटल 3 हमारे बन जाएंगे ये कॉलम्स 4-4 के। और इससे अगर स्मॉल पे जाते हैं तो हमारे पास 560 से स्मॉल SM शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये जैसे ही 768 से स्मॉल पे जाऊंगा मैं तो हमारे पास इससे छोटी स्क्रीन आ जाएगी। ये दें, अब ये हाफ स्क्रीन हो गई। ये देखें, हमने इसको SM को 6 दिया हुआ था। और जैसे ही मैं 576 से स्मॉल स्क्रीन पे आऊँगा जो नॉर्मली मोबाइल कंसिडर होती है, तो उसके ऊपर ये देखें फुल आ गई स्क्रीन। तो ये मैंने अप्लाई किया हुआ है इसको 12, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इस तरह चलती है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाता हूँ। ये देखें, मैं इसको ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, इसको मैं दे देता हूँ कोई और कलर। ये कलर्स भी हम आगे जाके बैकग्राउंड क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब मैंने इसको ये क्लास दी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, क्योंकि हमने इसको एक्सेल 1 और एक्सेल
2 दिया। फॉर एग्जांपल इसको एक्सेल 2 देते हैं और इसको भी एक्सेल 2 देते हैं, तो ये देखिएगा ठीक हो गया। इसको रिवाइंड करते हैं और रिवर्स करके ये देखते हैं। अब मैं इससे छोटे पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखिएगा मेरे पास ये हो गए 2 कॉलम्स, फिर उससे छोटे पे ये, उससे नेक्स्ट ये, देन ये और ये फुल। अब ये देखें मैंने 12 कॉलम्स दिए थे, अब एक स्क्रीन पे मैक्सिमम 12 कॉलम्स हैं। अब जब मोबाइल पे आएंगे 12 कॉलम्स अप्लाई होंगे, इसका मतलब फुल स्क्रीन कवर होगी, तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये देखें ये स्मॉल में गए तो हमारे पास 6 कॉलम इधर और 6 इधर, तो एक रो में 12 कॉलम होते हैं तो पूरे हो गए। लेकिन छोटी स्क्रीन 576 से मोबाइल पे हमने 12 कॉलम्स दिए थे, इस वजह से पूरी स्क्रीन कवर की, तो ये वाला हिस्सा न्यू पे आ गया। तो ये आपके पास जो है कॉलम की एडजस्टमेंट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो कम से कम आप 2 से 3 बार देखें, ताकि ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो जाए आपके माइंड में। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को क्लोज़ करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।